Hi guys and welcome back to my YouTube channel and welcome back to a day in my life. So as you guys can see, बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड है. ये एक फेक डॉग भी बैठा हुआ है मेरे पास में. सो आई एम इन कोटा. मैं कोटा राजस्थान में हूँ. मैं अपने पीहर आई हुई हूँ. एंड आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि मैं यहाँ की भी अपनी लाइफ दिखाऊँ. तो आई थॉट क्यों ना अ डे इन माई लाइफ बना लूँ. आई विल ऑल्सो गिव लाइक लिटिल ग्लिम्पसेस ऑफ द हाउस हियर. लाइक थोड़ा बहुत होम टूर ऐड करती रहूँगी इसमें. सो दैट ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी. सो नाउ लेट मी टेक यू अराउंड. सो मेरे दादाजी ब्रेड नहीं खाते और आज कुछ नाश्ते में मम्मी ब्रेड टोस्ट या कुछ वही बनाने वाली है. तो दिस इज़ फुल राजस्थानी ब्रेकफास्ट. लड्डू है, गाठिया है, मठरी है, चटनी है. एंड मेरे दादाजी बोल रहे हैं क्यों हमारी पोल खोल रही है तू कि हम नाश्ते में ये खा रहे हैं. खाने में क्या बना रहे हो? हम में खाने में बना रहे हैं बैगन और पालक पनीर की सब्जी. तू क्या खाएगी बोल. अब नाश्ते में ही आपने ऐसा किया है, ब्रेड खिलाई है, तो मेरी उम्मीद है एक दिन पापा पता है बड़े पापा ने कहा कि वीक में एक दिन ऐसा नाश्ता ही रखना. अच्छा. और ये मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगी, ये कढ़ाई का हैंडल टूटा हुआ है. मम्मी ने मुझे बोला, मम्मी चाची ने, कढ़ाई मत लेना, इसका हैंडल टूट गया है. तो ये मैं जानबूझकर दिखाना चाहूँगी. बाय द वे दिस इज माई चाची एंड दिस इज माई मम्मी. हाय तो बोल दो कम से कम यार मम्मी. घर के बने हुए पनीर की सब्जी बनाओ. एक बार बोलो. ऐसा हम बाहर के पनीर की सब्जी खाते हैं, बड़े पापा को पसंद नहीं है, तो हम घर में ही पनीर की सब्जियां बनाते हैं. पनीर घर नहीं फाड़ते हैं. ये शो ऑफ हो रहा है कि मेरी मम्मी घर में पनीर फाड़ कर बना रही है. आपको पता है ना कितने लोग घर में पनीर फाड़ कर बनाते हैं. नहीं, पर हमारे यहाँ कभी बाजार का आता ही नहीं है, क्योंकि बड़े पापा बाजार का पनीर खाते ही नहीं है. इसलिए हम घर का ही बनाते हैं. तो इधर पालक पनीर बन रहा है एंड ऑब्वियसली बैंगन बन रहे हैं. होम टूर अलर्ट. सो मैं पूरा होम टूर तो अभी नहीं दूंगी. आई एम प्लानिंग के 1-2 या 2-3 व्लॉग्स में मैं इसे इंक्लूड करूं. सो दिस इज़ द एंट्रेंस. मैं एंट्रेंस गेट पे ही खड़ी हुई हूँ एंड दिस इज़ आवर होम. ऊपर कृष्णा लिखा हुआ है. आवर हाउस इज़ बेसिकली कृष्णा हाउस. देन एज यू एंटर यहाँ पे वी हैव द गार्डन. ये तुलसा जी है जिन पर ऐसे दुपट्टा डाल के रखते हैं बेसिकली. लेट मी शो यू गाइज द गार्डन फर्स्ट. उस साइड एक और गेट है जो कभी कभी वो यूज़ करते हैं. मोस्टली यही यूज़ होता है. वो सिर्फ कार एक और पार्क करनी होती है तब वो यूज़ करते हैं हम लोग. सो हियर वी हैव शिव जी. सो बेसिकली ना ये शिव जी पहले बहुत ऐसे नहीं था इनका पेंट. बहुत प्रिटी थे ये, बट देन इनका ना कलर उतर गया. हमें अर्जेंट में करवाना था. पहले जो ये पूरा इंटीरियर हुआ है वो हमने इंदौर से बुलाया था. दिस इज़ एन 11 ईयर ओल्ड हाउस, 11 ईयर ओल्ड इंटीरियर. तो बट जो हमने लोकल यहाँ कोटा का बनाया, उनने पता नहीं शिव जी के इतना ज़्यादा मेकअप कर दिया है कि अब हमें थोड़ा फ़नी लगता है. बट हमने बोला है बड़े पापा को कि करेक्ट करवाएं. एंड यू नो टिपिकल हाउस होल्ड, जब मेरे भाई की शादी होगी तब फिर से पेंट होगा. सो दिस इज़ व्हाट द गार्डन लुक्स लाइक. दैट्स रोहित. रोहित और दैट इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस. बट हम लोग वो एंट्रेंस यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज वो डायरेक्ट ड्राइंग रूम में जाती है. ड्राइंग रूम हम इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं. सो दैट एंट्रेंस इज़ क्लोज्ड एंड मैं दूसरी एंट्रेंस दिखाती हूँ जहाँ से हम यूजुअली जाते हैं. एक्टिवा जब हम कोचिंग जाते थे तब हम ये यूज़ करते थे. डीओ बेसिकली, नॉट एक्टिवा.
ऑल्सो यू गाइज इफ़ यू वंडर कि यहाँ पर टैक्सी क्यों खड़ी हुई है, तो वी ऑल्सो हैव अ रेंटेड टैक्सी का साइड में सॉर्ट ऑफ, तो हमारे पास टैक्सीज है मेरे दादाजी के पास बेसिकली। दिस इज़ द लॉबी एरिया जहाँ पे हमारी कार्स पार्क होती है, सेम एग्जैक्ट लॉबी उस साइड भी है। एंड ये भाई साहब, दिस इज़ सो फनी, लाइक जब हम बच्चे थे तो पापा ये लेके आए थे गुजरात से, एंड अब इसका कलर बहुत ऐसा हो चुका है फेक, बट ये इतना एक्चुअल डॉग लगता था कि हमने इसको यहाँ पर रख रखा था ऊपर। और इसके चक्कर में ना हमारे घर पे कोई भी सेल्समैन नहीं आता था, क्योंकि उन्हें लगता था ओरिजिनल डॉग बैठा हुआ है, एक्चुअल डॉग बैठा हुआ है ऊपर। एंड कोई भी कुरियर वाला भी आता था, वो बोलता था मैम प्लीज़ डॉग को पहले उतारिए, वो भाग के आ जाएगा हमारी तरफ। तो इसको अब इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। दिस इज़ ऑल्सो एटलीस्ट 10 ईयर्स ओल्ड। आप देख सकते हैं बहुत ही विंटेज घर है जिसका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया है, बट अब धीरे धीरे चल रहा है। सो एज सून एज यू एंटर, दिस इज़ द होम। और ये बहुत ही बड़ा सा हॉलवे है, यहाँ पे हॉल है बेसिकली। यहाँ पर कुछ सोफ़ाज है, एंड देन वहाँ पे डाइनिंग एरिया है। इट्स अ डुप्लेक्स होम बेसिकली। लेट मी शो यू गाइस दिस साइड। तो यहाँ पर एक तस्वीर है कृष्ण भगवान की, एंड देन एज वी एंटर वी हैव आवर मंदिर, एंड देन दिस इज़ द ड्राइंग एरिया जिसका मैं बोल रही थी मेन एंट्रेंस है। लेट मी शो यू गाइज दैट। सो दिस इज़ आवर ड्राइंग एरिया। ये वो जो डोर है जो गार्डन के सामने वाला था वो ये है। सो दिस इज़ अ शोकेस जहाँ पर बहुत सारी भगवान की तस्वीरें हैं। ये कुछ अवार्ड्स है जो मेरे दादाजी को मिलते हैं, बिकॉज़ वो खंडेलवाल समाज के में मतलब अच्छी पोस्ट पे हैं बेसिकली। तो इसलिए उन्हें काफ़ी फंक्शंस में इनवाइट किया जाता है एज अ गेस्ट, तो उन्हें ये सब अवार्ड्स मिलते हैं, वो हमने लगा रखे हैं। एंड कुछ भगवान जी की तस्वीरें हैं। मैं बहुत बार मम्मी पापा को बोलती हूँ कि इतने सारे भगवान जी क्यों लगा रखे हैं आपने, but my dadi liked everything, all of these show pieces, and she is no more, so they don't want to remove it now. This is a small table जिसमें 4 की सीटिंग भी है, and this is the sofa. That is my दादी। ये मेरी बुआ फूफा जी ने उनको दिया था उनकी 50th एनिवर्सरी पे। So wait, let me show you guys. That is my दादी। As soon as you come out of this room, which is the drawing room basically, यहाँ पर किचन है जस्ट उसके पास में, एंड तो हियर्स अ टिप कि अगर नीचे सब्ज़ी लगने लगती है, लाइक कम तेल हो या कुछ भी कि नीचे चिपक रही है सब्ज़ी, तो ऊपर एक कटोरी में पानी रख सकते हैं, तो इससे सब्ज़ी नहीं चिपकती है ना चाची। ये ऊपर जो भाप बनती है ना, ये पानी से नीचे इसी में आ जाती है, इसलिए सब्जी जलती नहीं है। First time, so I'm having peanut butter with bread and bread namkeen, and ये अमरूद हमारे खेत के हैं। बेसिकली वी हैव खेत जिसमें बहुत सारी सब्जियां फ्रूट्स उगते हैं, तो ये अमरूद वहाँ से आए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर विवांस वैक्सीनेशन। ऑलमोस्ट 11:30 हो रही है अभी, एंड 2 दिन डिले हो गया है विवान का फ्लू वैक्सीनेशन। सो नाउ वी आर गोइंग देयर। और बाप रे, कैसे कैसे निशान बनाए तूने में। ओए क्या हो रहा है विवान? ये किसे मस्ती करोगे आप नानी के साथ? कैसी अंकल ने? कुछ भी तो नहीं हुआ विवान। बिल्कुल गंदे अंकल है, पर पिटाई करेंगे इनकी। आपकी शॉपिंग करने आए हैं हम विवान की शॉपिंग करने आए हैं। रोटी, भरवा बैंगन, मिर्ची का अचार एंड पालक पनीर, और भर भर के घी, बिकॉज माँ का प्यार घी से ही दिखता है। ए लड्डू,
बोलो ए, बोलो बेबी ओए। जीन्स पहनी है लड्डू ने। लड्डू, ओ लड्डू, अरे विवान? क्या जीन्स पहन रखी है हैं? नहीं बेर खा बेर खा तो फोटो बेर खाते खींचो ले ये ले। बोलो भैया। भैया सही बताइए आप रेट। रेट गलत नहीं बता रहे। रेट में टेम्पो कर ना 200 400। नहीं मैं जमा दूं ना, क्या दिक्कत? मैं जाऊंगा। अरे आराम से होगा बीच में भी निकलेगा थोड़ा बहुत आई एम ट्राइंग कि हमारे कोटा वाले घर का गार्डन का थोड़ा मेकओवर करूं। तो जैसे कि मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं, तू हमें जब भी आती है खर्चा लेकर आती है, तो मैं खर्चा लेकर ही आई हूँ। और प्लांट शॉपिंग डन। क्या चाची? हाँ 1 सेकेंड आती हूँ। जो जो अपने पौधे सही हैं वो नहीं हटवाएंगे, जो नए हैं इसमें अपन ऐसा करवा सकते हैं ना, ये बड़ा हटवा के। बड़े 2 हटवा के अलग उसमें लगा। हाँ। एंड लुक एट दिस, इसके अंदर मधुमक्खी का छत्ता है, विच इज सो स्कैरी। ये हटवाएंगे। गुलाब तो अपने भी सही आ रहे हैं, उनको तो रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ इसीलिए तो कहती हूँ ये वाले कलर हटाने को बोल रही थी। और वो रहा शेडेड वाला, ये रहा। सो प्लांट्स हमारे सारे आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 5500 के प्लांट्स लेके आए हैं हम लोग। एंड वो भैया थोड़ी खुदाई कर रहे हैं। आई रियली होप ये वर्थ इट हो और कुछ अच्छा सा बन जाए ये गार्डन का। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। इट इज़ टर्निंग आउट टू बी प्रिटी गुड। काफ़ी सारे पौधे लगाए, ये सब एक्स्ट्रा हटा दिए हैं। उस साइड भी सब पौधे लगा रहे हैं अब वो। आटे का हलवा एंड पुलाव फॉर डिनर। फाइनली डन फॉर द डे। खाना वाना भी हो गया है। अब थोड़ी देर टाइम पास बातें बातें भी कर ली। वी आर प्लानिंग अ फैमिली पिकनिक ऑन संडे, तो उसकी भी थोड़ी प्लानिंग हो गई है। एंड अब फाइनली थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। नाइट सूट वाइट सूट पहन के सो जाऊंगी, क्योंकि आज बहुत लंबा दिन था। जब वो गार्डन के लिए पौधे लेने गए थे तब बहुत 2 घंटे लग गए थे। एंड वो बहुत घूम फिर के थकान हो गई थी धूप में। सो 1 सेकेंड मम्मी। सो इसलिए आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। मैं बाकी का घर दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी, बिकॉज अगर एक ही घर पूरे में मैं दिखाऊंगी तो मुझे लगता है शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग भी हो जाए। इसलिए आई विल कीप शोइंग बिट्स एंड पार्ट्स of the house in bits and parts of the vlog. So that's it for today's video. Bye bye.